हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहन। आज के इस वीडियो में हम एक लैपटॉप का चार्जर रिपेयर करेंगे, जो कि है आपका HP का चार्जर है। यहाँ पे आपका आउटपुट है यहाँ पे 19.5 वोल्ट 4.6 एम्पियर 90 वाट का चार्जर है। थोड़ा बड़ा वाला चार्जर है लैपटॉप का। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो ये मेरे पास फुल्ली डेड कंडीशन में आया है। तो आपको किसी भी चार्जर हो, किसी का लैपटॉप चार्जर, या एक्चुअली इसके अंदर SMPS सर्किट होता है, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं, तो आप लैपटॉप का चार्जर भी रिपेयर कर पाएंगे, आप टीवी का पावर सप्लाई भी रिपेयर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और किसी तरह का भी चार्जर आप रिपेयर कर पाएंगे। अगर इसके अंदर आपका ड्राइविंग मॉसफेट और सब कुछ, अगर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल गया है, तो भी आप रिपेयर कर पाएंगे इस तरीके का मॉड्यूल लगा के। तो अगर इसका नहीं होता है उस तरीके से, तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। हालांकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कैसे यूज़ करना है। 300 वोल्ट DC इन करना है और ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है, और वायर का कलर भी दिया होता है, और ऑप्टो कपलर के साथ कनेक्शन करना है। तो इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको खोलने का तरीका बता देता हूँ। हालांकि मैंने इसको खोल लिया है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन में पेट्रोल या थिनर से इस साइड आपको 2-5 मिनट भिगो के रखना है। तो इसका अंदर का जो ग्लू है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। ग्लू निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसको जस्ट आपका एक नेगेटिव या फ्लैट हेड स्क्रूड्राइवर से हल्का सा आपको इस तरीके से ओपन करना है। तो आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये इजीली ओपन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो इसका जो बेसिक टेस्टिंग है वो मैंने कर लिया है, फिर भी मैं आपको चेक कर देता हूँ। देखिए, अगर आप इसको नहीं, मतलब इसको खोलने से पहले ये टेस्टिंग कर लेना। तो मेरे पास यहाँ पे सीरीज़ बोर्ड है, तो मैं सीरीज़ बोर्ड को ही पहले लगाऊंगा, डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सीरीज़ बोर्ड पे सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो हमारे यहाँ पे DC वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो हम DC 200 के वोल्ट में रखते हैं। तो अभी हमारा सीरीज़ बोर्ड पे कनेक्ट हुआ है और सीरीज़ बल्ब जल भी नहीं रहा है। तो उसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में। तो इसके अंदर 3 पिन होता है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये एक 3 पिन होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 पिन होता है। ये अंदर के साइड का जो रिंग है ये आपका पॉजिटिव, ये बाहर का साइड का जो रिंग है वो नेगेटिव, और बीच का जो है वो सेंसिंग होता है। सेंसिंग मतलब डेटा का पिन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका 19 वोल्ट या 20 वोल्ट के अक्रॉस मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा है। और सेंसिंग पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये फुल डेड कंडीशन में है। तो इसके बाद इसका AC कॉर्ड ज़्यादातर ख़राब होता है, लेकिन इस केस में नहीं ख़राब है, मैं चेक कर लिया हूँ। तो आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि इसका AC वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसका एक्चुअली मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम है। तो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ, जिससे कि आप कोई भी मदरबोर्ड आप रिपेयर कर पाएंगे। ये सिर्फ इस लैपटॉप के चार्जर में नहीं, ये किसी भी SMPS को रिपेयर करने में आपका एप्लीकेबल है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप चेकिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ओपन किया है और मैं इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मल्टीमीटर का प्रोब निकल गया। हाँ, सीरीज बोर्ड में टेस्ट करना तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कोई। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, देखिए 215 वोल्ट, लेकिन हमारा सर्किट नहीं चल रहा है। तो चलिए इसका आगे चेक करते हैं क्या दिक्कत है। अभी इसको कैसे खोलना है, इस तरफ का जो ढक्कन है यहाँ पे आपको 2 लॉक मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके 2 लॉक मिल जाएंगे। लॉक का उठाना है तो ये खुल जाएगा। उसके बाद ये जो पीछे का ढक्कन है यहाँ पे 2 सोल्डरिंग किया होता है यहाँ पे। तो आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा सा हीट करना है, उसके एक साथ आपको उसको उठाना है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हीट करना है, हीट करते हुए उसको ऊपर की तरफ उठाना है। तो आपका यह निकल जाएगा, एक निकल गया।
और एक यहाँ पे होता है, तो दोनों को ही निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको भी मैंने निकाल लिया। तो आप इसको अच्छे से निकाल लेना, मतलब थोड़ा सा आपका टेढ़ा करके कंपनी भेजता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। हाँ, निकल गया। तो अभी यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए सर्किट में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे आपका 300 वोल्ट डीसी को फिल्टर करने के लिए 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे आपका 2 मॉसफेट है स्विचिंग करने के लिए, और यहाँ पे लाइन फिल्टर, और यहाँ पे पीए कैपेसिटर सब है फिल्टरेशन के लिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो आपका मॉसफेट गेट ड्राइवर आईसी है ये भी मुझे सही दिख रहा है। तो चलिए अभी मल्टीमीटर से स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि किस तरफ दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर ले लेना है, फुल टेस्टिंग करना है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखना है, ठीक है। कंटिन्यूटी मोड पर रखने के बाद देखिए अभी बीप नहीं आ रहा है, मतलब बीप आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ्यूज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें जो फ्यूज़ है यहाँ पे ओपन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 3.1 एम्पेयर का फ्यूज़ है ये तो यहाँ पे हमें ओपन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी बीप नहीं है, तो ये फ्यूज़ ओपन हो चुका है। तो ये ओपन किस कारण से हो सकता है, आगे शॉर्टिंग होने पर ये ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर चिप है यहाँ पे देख पाएंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं हम कि ये ब्रिज रेक्टिफायर चिप शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एसी लाइन आया है फ्यूज़ से होकर के, यहाँ पे ये लाइन फिल्टर से होकर आगे गया है। तो यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर चिप है तो आपको इस तरीके से चेक करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर चिप को कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे एसी पे एक रखना है, जो आपका पॉजिटिव है उस पर आपको रेड प्रोब रखना है। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आएगा, और इस ब्लैक प्रोब को एसी के और एक प्रोब पे रखना है। तो पॉजिटिव जो आउटपुट है वहाँ पे पॉजिटिव रखने पर ऑलवेज दोनों एसी पॉइंट से पॉजिटिव करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपको 500 के अराउंड रीडिंग आएगा। और जो नेगेटिव वाला आउटपुट हुआ है रेक्टिफायर का, तो वहाँ पे नेगेटिव प्रोब रखना है और दोनों एसी पे ठिकाना है, तो सेम रीडिंग आएगा। और अपोजिट पे कोई रीडिंग नहीं आएगा। तो हर तरफ से आपको टेस्ट कर लेना है, किसी तरफ से भी बीप नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लिया है, ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है, और यहाँ पे जो इसका डीसी आउटपुट है ये भी सही है, इसका रीडिंग भी सही है, शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे भी ये जो कैपेसिटर दोनों हैं, ये दोनों कैपेसिटर में चेक कर लेते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर में लाइन में शॉर्टिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे और एक चीज़, इसको खोलने के बाद अगर आपका सप्लाई यहाँ पे जाता है तो ये कैपेसिटर आपका चार्ज होकर रहता है, तो आपको जोरदार डीसी शॉक लग सकता है। तो इसको ओपन करने के बाद इन दोनों को वोल्टेज मोड में रख के 200 वोल्ट या 100 वोल्ट डीसी वोल्टेज मोड में रख के इसको डिस्चार्ज कर लेना या शॉर्ट करके, नहीं तो आपको जोड़ का झटका लग सकता है, क्योंकि ये नहीं चल रहा है तो इसका चार्ज स्टोर होकर रहेगा। तो यहाँ पे इन कैपेसिटर पे भी रीडिंग हमारा सही है। तो यहाँ पे तो रीडिंग सही है। तो अभी मॉसफेट है, मॉसफेट को भी चेक कर लेते हैं कि मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मॉसफेट भी शॉर्ट नहीं है, मॉसफेट भी ठीक है। तो मॉसफेट को भी आपको चेक कर लेना है, किसी के ड्रेन के साथ सोर्स का शॉर्टिंग है कि नहीं, और गेट आइसोलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट नहीं है। तो अगर बोर्ड को आप अच्छी तरीके से देखें इंस्पेक्शन करके, और हाँ सेकेंडरी साइड में भी एक बार चेक कर लेते हैं, सेकेंडरी साइड में भी शॉर्टिंग हो सकता है जिसके वजह से ये हो सकता है। तो सेकेंडरी साइड में आप देखेंगे एक मेटल डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक बार इसका आउटपुट को चेक कर लेते हैं। देखिए सेकेंडरी साइड में भी हमारा रीडिंग सही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है किसी तरीके का। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी साइड में भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव में कोई शॉर्टिंग नहीं है, हमारा रीडिंग सही है एकदम। तो हमारा जो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर पे रीडिंग बढ़ रहा है, इतना कम नहीं है। तो यहाँ पे रीडिंग सही है, ठीक ठाक है, मतलब कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी मुझे ये फ्यूज़ डायरेक्ट अगर कर दूँ तो कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लेता हूँ आँखों से, क्या कोई कहाँ पे कुछ कैपेसिटर फुला हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको मेन कैपेसिटर को ध्यान देना है। मेन कैपेसिटर तो मुझे सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है
ये काला पड़ चुका है और ऑयल के जैसा कुछ निकला हुआ है हर तरफ ये जो कैपेसिटर है। तो लगता है ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, देखते हैं। ये कैपेसिटर ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो डीसी आउटपुट है उसके साथ लगा हुआ है। ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर है, तो ये लगा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज आया हुआ है तो सबसे पहले ये कैपेसिटर हमारा पड़ता है, तो डीसी होके ये सपोज़ 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो हाई वोल्टेज आने पे सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करेगा। इस तरीके का कंपनी का जो चार्जर होता है इसमें आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे मतलब ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे स्टेप से एसी वोल्टेज को जाने के लिए मतलब बहुत सारा स्टेप को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर आपका इस सेक्शन में ही आपका प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पे जाने पे बहुत आपको मतलब बहुत जोर का अगर बिजली गिरता है तभी, या हाई वोल्टेज आता है तभी इस तरह का ख़राब होने का चांसेस होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको निकालता हूँ, इस कैपेसिटर को देखता हूँ क्या हुआ है कैपेसिटर को, और उसके बाद एक पतले वायर से फ्यूज़ को डायरेक्ट करता हूँ। उसके बाद चेक करके देखता हूँ क्या हुआ है। देखिए मैंने कैपेसिटर को निकाल दिया है यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ भी कर दिया है। तो ये कैपेसिटर देखिए पूरी तरीके से फट चुका है, पूरी तरीके से देखिए ये कैपेसिटर फट चुका है। इसका वैल्यू है 474K 450 वोल्ट। तो ये इसके बराबर है, मतलब ये वाला ही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट साइज में है। 474J 450 वोल्ट, ये K है ये J है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। लगता है हाई वोल्टेज आने के कारण से ही ऐसा हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो वो कैपेसिटर था उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं फ्यूज़ को डायरेक्ट करके सीरीज बोर्ड में कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो ये तो है हमारे पास, इससे तो हो ही जाएगा। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ लगाएंगे। फ्यूज़ लगाने के लिए एकदम 0.5 mm का जो विगर वायर होता है उसका जो एकदम एक स्ट्रिंग होता है, एक स्ट्रिंग को लेना है और एक या दो, मैं यहाँ पे 2 पतला पतला स्ट्रिंग ले रहा हूँ और उनको फ्यूज़ की तरह एकदम बारीक से लगाना है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए एकदम फ्यूज़ की तरह लगाना है। तो यहाँ पे मैं फ्यूज़ की तरह लगाता हूँ। देखिए अगर आपके पास फ्यूज़ है मतलब SMP का या इस सेम रेटिंग का कार्टेज फ्यूज़ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो आप एक NTC भी लगा सकते हैं। तो NTC भी आपका एक सॉफ्ट स्टार्टर की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक पतला फ्यूज़ लगा रहा हूँ, ये भी अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट फ्यूज़ की तरह एक छोटा सा जंपर लगा दे रहा हूँ। पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं, तो आपका चार्जर जल जाएगा लेकिन फ्यूज़ नहीं उड़ेगा, ऐसा हो जाएगा एकदम बारीक से। और ये फ्यूज़ पे पूरी अगर सोल्डरिंग हो जाएगा तो भी वो फ्यूज़ नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट लिंक बन जाएगा। तो जिस पोर्शन में बीच वाला है वहाँ पे सोल्डरिंग वायर नहीं लगना चाहिए। तो देखिए अभी हम टेस्ट करते हैं और इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ डिटेल में कि इसको भी कैप से आप लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये रिपेयर हो चुका है। अभी चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर ख़राब हुआ है, तो देखते हैं अगर रिपेयर होता है तो बहुत ही कम में हो जाएगा। तो इससे आप कस्टमर से आराम से 200-300 रुपये ले सकते हैं, क्योंकि ये मेहनत का काम है। तो अभी चेक कर लेते हैं, चलिए। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे
हम एसी सप्लाई देते हैं, सीरीज बोर्ड से देंगे, ठीक है। हर वक्त सीरीज बोर्ड से देंगे। जब एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ठीक हो गया है तब डायरेक्ट लाइन पे देंगे। तो सीरीज बोर्ड पे मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सीरीज बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मल्टीमीटर लेता हूँ मैं, मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी के रेंज में रखता हूँ। अभी देखिए 200 वोल्ट डीसी के रेंज में रखा है। अभी टेस्ट कर लेता हूँ कि कितना वोल्ट आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है मुझे लगता है। मैं सही अच्छे तरीके से लगा देता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा इधर की तरफ करके, हाँ पूरी तरीके से लग चुका है। अब देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम एसी प्लग को निकाल के लगा देता हूँ, थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा नहीं तो। एकदम एसी प्लग को निकाल के अच्छे से लगा देता हूँ। हाँ अच्छे से लगा दिया। अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारा सीरीज लैंप थोड़ा सा ग्लो करके बुझ गया है, इसका मतलब जो कैपेसिटर चार्जिंग करंट है वो ले लिया है। तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 1920 वोल्ट आ गया है। तो ये हमारा एडाप्टर रिपेयर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पीसीबी पे भी आपको चेक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ चुका है। तो ये एडाप्टर हमारा रिपेयर हो चुका है। इससे आपको एक चीज़ पता चला होगा कि एडाप्टर में अगर वो ब्रांडेड कंपनी का है तो अभी मेरा सीरीज लैम्प भी उतना नहीं चल रहा है, एकदम जल ही नहीं रहा है। तो मैं एक बार डायरेक्ट कनेक्ट करके देख लेता हूँ। और डायरेक्ट भी ठीक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीरीज लैम्प नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस चार्जर को रिपेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए इसी पे कैपेसिटर ख़राब हुआ है। तो ये आप 5 रुपये से ख़रीद के लगा सकते हैं। तो नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर आप मतलब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिपेयर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कंपनी वाले चार्जर होता है तो इनमें जो सर्किटरी है प्रोटेक्शन का बहुत ही ख्याल रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो एसी लाइन ढुक रहा है मतलब अंदर आ रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी करके डायरेक्टली कैपेसिटर पे दे सकते हैं, जैसा कि चीप सर्किट में देखा जाता है, चीप एसएमपीएस में। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले एसी लाइन आया है, ये लाइन फिल्टर पे गया है, उसके बाद पीएफ से फिल्टर हुआ है, उसके बाद अब आपका यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर, उसके बाद इंडक्टर। मतलब यहाँ पे काफ़ी लेवल का एक प्रोटेक्शन सर्किट दिया गया है। यहाँ पे डीसी लाइन इंडक्टर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सर्किट को डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इस सेक्शन पे खराबी नहीं आया है। अगर इस सेक्शन पे खराबी आता था तो रिपेयर हो जाता, लेकिन हमारा मतलब कॉस्ट बढ़ जाता था। अगर सपोज़ आपका यहाँ पे ये मॉसफेट उड़ गया है और आपका यहाँ पे ड्राइवर उड़ गया है तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, इस सर्किट को लेंगे, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, इससे भी छोटा मिलता है। तो अभी मेरे पास ये है तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। तो इसी तरीके से आप और भी सर्किट का यूज़ करके कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर पे जो है जो सर्किट दिया गया है तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे सर्किट को बना लेना है। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस आपका ब्रिज रेक्टिफायर पे आउटपुट पे आपको 300 वोल्ट डीसी मिल जाएगा। तो उस 300 वोल्ट डीसी को लेकर पॉजिटिव वाला जो वायर है उसको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे घुसा देना है। उसके बाद से और एक तरफ वायर निकलेगा उसको इस मॉड्यूल के रेड वायर के साथ लगा देना है। और ये नेगेटिव, ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो नेगेटिव आउटपुट होगा उस पर यह नेगेटिव ब्लैक वाला वायर लगा देना है। तो आपका यहाँ पे स्विचिंग होना चालू हो जाएगा। और फीडबैक के लिए ग्रीन वायर को अभी ऑप्टो कपलर पे एक पिन को ग्राउंड कर देना है और एक पे इसको लगा देना है। तो आपका ये एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। तो एक्चुअली ये बड़ा वाला है, इसका छोटा वाला भी मिल जाता है। तो इस वहाँ पे आप इस छोटे जगह पे आप फिट कर पाएंगे। और ज़्यादातर ये इस प्रोटेक्शन सर्किट में ही आपका प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को। तो इस तरीके से मैंने इस चार्जर को रिपेयर किया है। मैंने लैपटॉप पे भी चार्ज करके दिखा है, फर्स्ट तरह से चार्ज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना, आपको फॉल्ट दिख जाएगा। एसएमपीएस में रिपेयर करना बहुत ही ईजी है, फॉल्ट दिख जाता है आँखों से ही। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई वीडियो में आपको मतलब सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।